आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम के मुताबिक प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक न एक बार मक्का मदीना का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना उनके कर्तव्य अधूरे रह जाते हैं। मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए खास है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पवित्र मक्का मदीना की पावन जमीन से ही पवित्र इस्लामी ग्रंथ यानी आसमानी किताब कुरान शरीफ की घोषणा की गई थी। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म इसी स्थान पर हुआ था और हर साल लाखों लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आते हैं। मक्का में एक क्यू आकार का काबा भी मौजूद है, जिसका हज यात्री 7 बार परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से ही अल्लाह को हज यात्रा मंजूर होती है। जलवायु की दृष्टि से सऊदी अरब में मौजूद यह स्थान सबसे गर्म रेगिस्तानों के बीचों बीच स्थित है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, लेकिन सऊदी अरब की ज्यादातर जमीनें अनउपजाऊ हैं, जहां पर हर साल ना के बराबर बारिश होती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच में एक कुआं मौजूद है, जिसे जमझम कहा जाता है, जिस पर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस कुएं में पानी कहां से आता है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं काबा के इतिहास की। आखिर काबा को किसने बनवाया, कैसे बनवाया और कब बना? इस्लामिक धर्म ग्रंथ अनुसार काबा को खुदा के हुक्म पर बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुदा ने इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी। उसके बाद इब्राहिम ने बिना कुछ सोचे विचार किए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। मगर जब खुदा ने देखा कि इब्राहिम ने बिना कुछ सोच विचार किए ही अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, तो खुदा ने इब्राहिम को पैगंबर बनाया और साथ ही उनके लिए घर भी बनवाया। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन भी मिलता है कि जैसी काबा की जमीन है, ठीक वैसी ही जमीन जन्नत में भी मौजूद है। यहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, मगर काबा का निर्माण एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार किया जा चुका है। बताया जाता है कि काबा कभी किसी आपदा की वजह से तो कभी किसी आक्रमण की वजह से नुकसान का शिकार होता रहा है, जिस वजह से इसे बनवाना पड़ा है। आज इस तस्वीर में जिस काबा को आप देख रहे हैं, असल में ये पहले ऐसा नहीं था। बता दें कि आखिर में 1996 में इसमें बदलाव किया गया था। वैसे जब आखिरी बार इसमें बदलाव किया गया था, उस दौरान उसमें बहुत सारी मॉडर्न चीजों का भी यूज किया गया। इसे कुछ इस कदर बनाया गया कि कोई भी आपदा इसको छू न सके। जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कई बार काबा को बनवाया जा चुका है, मगर इसके बारे में खुदा ने कहा है कि काबा के पुनर्निर्माण में जो भी पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, वो केवल पवित्र जगह से आने वाले पैसों का ही किया जाएगा। यही कारण है कि काबा अब तक सोने का नहीं बन पाया है, जबकि कई अमीर लोग काबा को सोने से बनवाना चाहते थे, मगर वो बनवा नहीं सके क्योंकि उनके पैसे पवित्र तरीके से नहीं लाए गए थे। आपको बता दें कि काबा को कुछ और ही आकार में रखना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से इसे छोटे से क्यू का रूप दिया गया। यहाँ आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पहले काबा में 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। पहला दरवाजा अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए लगाया गया था, मगर जब दोबारा काबा का निर्माण किया गया तो वहां सिर्फ 1 ही दरवाजा लगाया गया। इसके अलावा कोई खिड़की भी नहीं लगाई गई। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि एक वक्त था जब काबा पूरा रंगीन हुआ करता था। आज जहां काबा काले रंग का है, तो वहीं एक वक्त में काबा का कलर लाल, हरा और सफेद रंग का हुआ करता था। क्योंकि ये घाटी के बेहद निचले हिस्से में मौजूद है, इसलिए बारिश के मौसम में अक्सर पानी भर जाया करता था। लेकिन इसके बावजूद भी
यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं होती थी। साथ ही यहाँ पानी कितना भी क्यों न भर जाए, यहाँ का माहौल कभी खराब नहीं होता था। अब इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना ही पानी क्यों न भर जाए, मगर लोग तैर कर भी काबा की परिक्रमा करने को तैयार थे। हालांकि बहुत सारे बदलाव किए गए, जिसके कारण अब ऐसे किसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आपको बता दें कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जंग के दौरान काबा का काला पत्थर इजरायली अपने साथ लेकर चले गए थे। हालांकि बाद में इसे हासिल किया गया, लेकिन जब इसे हासिल किया गया तो इसके कई टुकड़े हो चुके थे और आज इस काले पत्थर के कई टुकड़े नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा इस काबा की चाबी शाहिबा परिवार के पास रहती है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी काबा में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए काबा के अंदर जाने से पहले शाहिबा परिवार से अनुमति लेनी पड़ती है। चलिए अब बात मक्का शहर में मौजूद कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी के बारे में करते हैं। यहाँ सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि ये कुआं एक मरुस्थल में बना हुआ है। इस कुएं से रोजाना हजारों लोग पानी निकालते हैं। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि रेगिस्तान में बने इस कुएं का पानी न कभी खत्म हुआ है और न शायद कभी खत्म होगा। कहानियों की माने तो आज से हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी हजीरा और बेटे इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर किसी काम के लिए चले गए और उसी दौरान पैगंबर इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल को जोर की प्यास लगी, लेकिन रेगिस्तान में होने के कारण पानी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। प्यास से परेशान होकर पैगंबर के बेटे इस्माइल रेगिस्तान में अपनी एड़ियां रगड़ने लगे और इसी दौरान कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जो आज तक लोगों को हैरान करने को मजबूर करता है। हुआ कुछ ऐसा कि जिस जगह पर हजरत इस्माइल प्यास की वजह से अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां से पानी निकलने लगा और बाद में इसी जगह पर एक कुएं का निर्माण करवाया गया और उसी कुएं के पानी को जमजम का पानी कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये पानी गंगा जल की तरह है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक नहीं मानते और यही कारण था कि आज से करीब 40 साल पहले साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर रिसर्च किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 1978 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस की एक रिपोर्ट में लिखते हुए कहा था कि इस कुएं का पानी किसी के पीने लायक नहीं है, क्योंकि मक्का समुद्र तल से काफी नीचे है। साथ ही ये मक्का शहर के बीचों बीच मौजूद है, इसलिए मक्का शहर का पानी शहर के नालों से होकर आता है। सारे बैक्टीरिया इस पानी को दूषित कर देते हैं। कहते हैं कि ये रिपोर्ट इतनी वायरल हुई कि इस पानी को लैब में चेक करने के लिए भेजा गया। इसके बाद जब लैब की रिपोर्ट आई तो इसने लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि जो बात डॉक्टर ने कही थी वो बात बिल्कुल सच निकली कि शहर का गंदा पानी इस कुएं में जाकर मिलता है, मगर वो गंदा पानी इसे दूषित नहीं कर पाता। इसके अलावा एक रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि इस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम इतनी ज्यादा है कि अगर कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति इस पानी को पिए तो एकदम से तंदुरुस्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस पानी में फ्लोराइड भी पाया जाता है जो हमारे शरीर में कीटनाशक का काम करता है। यही कारण है कि यहाँ आए हुए लोग कुछ भी करना भूल सकते हैं, मगर ये पानी पीना और इस पानी को भरकर ले जाना नहीं भूलते। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि किसी गैर मुस्लिम, वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो या फिर बौद्ध ही क्यों न हो, अगर मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता। वो सच्चे मन से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता। उन्हें काबा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होती है जो बिल्कुल सच्चे मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। वरना खुद ही सोचिए
कि आप किसी ऐसे इंसान को अपने घर के अंदर आने देंगे जिसके मन में आपके लिए बिल्कुल भी इज्जत ना हो और वो आपका बिल्कुल भी सम्मान न करता हो? मुझे मालूम है कि इस तरह के लोगों को आप दूर ही भगा देंगे। आप ये चाहेंगे कि आपके घर के अंदर जो कोई भी आए वो आपकी इज्जत जरूर करे। ठीक ऐसा ही इस्लाम को मानने वाले लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी मक्का के अंदर आए वो अल्लाह को सच्चे मन से माने, उसके लिए अल्लाह सबसे पहले हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि मुस्लिम लोगों ने मक्का में शिव जी को कैद करके रखा है और जब कोई हिंदू वहां जाकर दूध या फिर गंगा जल चढ़ा दे तो शिव जी आजाद हो जाएंगे, इस्लाम का अंत हो जाएगा। और आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कोई शख्स दूध फेंकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और झूठ है इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। आप खुद ही कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।